गुरुवर, आप तो जानते हैं कि मेरी पुत्री सीता विवाह के योग्य हो गई है। मुझे यही चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही है। क्या आपके पास इसका कोई उपाय है? तुम्हारी बात उचित है। तुम एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करो, जिसमें जो भी किनार धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही माता सीता का पति कहलाएगा। गुरुवर, ये तो आपने बहुत ही अच्छा कहा। मैं अभी आयोजन करता हूँ। मंत्री जी जाइए और सारे प्रांतों के राजा को स्वयंवर का न्योता दिया जाए। दरबार बर्खास्त। जाओ उधर देखो, हर तरफ होता है। मेरी तलवार के आगे जमाना कांप जाता है। मेरे आगे हो गया, देवता भी खाए खाता है। महाराज, सुमित्रा की भूमि से एक पैगाम आया है और राजकुमारी सीता के स्वयंवर में आपको भी बुलाया है। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने सुना है ऐसा स्वयंवर कभी आयोजित नहीं हुआ। वह आपके आराध्य भगवान शंकर के धनुष का जो भी चिल्ला चढ़ाएगा वही राजकुमारी सीता का पति कहलाएगा। मेरे प्रभु का धनुष ये तो अवश्य ही तैनात ही होगा। इसे उठाने की अमरता को केवल रावण ही रखता है। मुझे अवश्य ही इस स्वयंवर में जाना चाहिए। मंत्री जी जाइए और हमारा रिश्वत विमान तैयार कराइए। दरबार बर्खास्त किया जाए। कहिए, आपको क्या काम है? उनके नाम एक पहराव है। हाँ, मेरा इसी जगह मुकाम है। क्या आप ये विश्वामित्र हैं? हाँ, लाइए। ये कौन सा पत्थर है? लीजिए महाराज, मुझे और भी कई जगह जाना है और ये समाचार पहुंचाना है। अब मैं चलता हूँ। ये पत्थर भी क्या खूब समय पर आया। गुरु जी,
ये पत्र कहाँ से आया है? बेटा, मिथिलापुर के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर किया है और हमें उसने शामिल होने को बुलाया और भी दूर दूर के राजकुमार आएंगे और अपनी वीरता का बल दिखाएंगे। राजा के यहाँ एक बड़ी गांव है और उनका यही उलान है जो इसका जिला सुनाएगा वही सीता माता का पति कहलाएगा। मुनिवर, अगर कुछ हर्ज ना हो तो हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ, बड़ी खुशी से तैयारी कीजिए। मंत्री जी, जो मेहमान स्वयंवर के लिए आए हैं उनके आराम का इंतजाम किया जाए। किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। महाराज, सब इंतजाम हो चुका है, आपका चिंता करना फजूल है। क्या सभी मेहमान आ रहे हैं? जी महाराज, सभी मेहमान आ रहे हैं। महाराज, अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र, लक्ष्मण और उनके साथ ऋषि विश्वामित्र जी पधार रहे हैं। मंत्री जी, क्या सारे मेहमान आ गए? नहीं महाराज, लंकापति रावण अभी बाकी है। लंकापति रावण दशानन पधारे। हमारी प्रतिज्ञा सबको उच्च स्वर में सुना दी जाए। आज हमने कोलार दाने की परीक्षा है, जो इस धनुष से चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता माता का पति कहलाएगा। आइए और दिखाइए अपना चलो चढ़ा दू एकदम में। पांच सबका कर्तव्य है ये मेरे, कोई हाथ का मुश्किल ही क्या है। ये हरानी है मुझे लकड़ी का है या किसी और बात का। चला गया। जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई, बैठे हैं सिर झुकाकर, सबकी ही ताकत खत्म हुई। अब देखिए चलता है जिला कमान का, लो देख लो, सबकी ही ताकत खत्म हुई।
सपने सपने लेकिन लाचार हो गए, ना उठ सकी ये कमान, शर्मसार हो गए, उठने की मेरी देर है, बस एक आन में तुम देखोगे इसके टुकड़े, तीन चार हो गए, तीन चार हो गए। इतना गुमान है, पारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है, चाहूं तो मार दूं इसे। एक हाथ से पतंगार बना रखा है आपने, किस बात का? कर लेंगे हर एक काम को दुनिया में कौन जानेगा, और रावण के नाम को कर सकता नहीं है कोई, कर सकता नहीं है कोई मेरे बिना। इस काम को दिल से निकाल दीजिए, क्या मेरे ख्याल को। रावण, तुम्हारी लंका में आग लग गई है, रावण लंका में आग लग गई है, जल्दी जाइए। सीता, तुझे आपने जीता, मगर तुझे छोड़ूंगा नहीं। अफसोस, पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई, क्षत्रिय वंश का अंत हो गया, वरना मामूली सी कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय वंश हैरान है। इनसे बहादुरी की आशा रखना बेकार है। अगर मैं पहले से जानता तो हरगिज स्वयंवर का इरादा बदल देता, मगर अब क्या हो सकता है, जो वचन कर चुका उसको निभाना पड़ेगा, अर्थात बेटी सीता को तमाम उम्र घर में ही बिठाना पड़ेगा। इन कायरों के गले मरने से तो अच्छा है कि सीता सारी जिंदगी कुंवारी ही रहे। स्वयंवर बर्खास्त, जाओ मेहरबानी करके अपने अपने महलों को तशरीफ लेकर जाओ और घर में बैठकर अपनी शेखी जताइए। यदि कुछ राजाओं ने इस धनुष का चिन्ह नहीं चढ़ाया तो तूने सबको ही कह डराया। ना सोचते हो ना विचारते हो, जो कुछ दिल में आता है उससे निकालते हो। तुम्हारी इस बदतमीजी का मजा मैं इसी वक्त चखा देता और पल भर में ही खून की नदियां बहा देता। किंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा न होने के कारण लक्ष्मण मजबूर है, वरना तेरी क्या मजबूर है। खैर, जो कुछ कहा सो कहा, आइंदा से अपनी जुबान को लगाम दीजिए और मुंह संभाल कर कलाम कीजिए, वरना घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और ये स्वयंवर का मैदान बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। राम उठो
मत देर करो, ये धनुआ तुम्हें उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम्हें चढ़ाओगे। राम उठो मत देर करो, राम उठो मत देर करो, ये धनुआ तुम्हें उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम्हें चढ़ाओगे। राम उठो मत देर करो। सब जोर लगा कर हारे हैं, सब जोर लगा कर हारे हैं, बैठे किस्मत के मारे हैं, बैठे किस्मत के मारे हैं। इसी इंतजार में सारे हैं, इसी इंतजार में सारे हैं, अब तुम ही कुछ दिखलाओगे और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। राम उठो मत देर करो, राम उठो मत देर करो, ये धनुआ तुम ही उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। राम उठो मत देर करो। उठो बेटा राम और इस तीर का चिल्ला चढ़ा दो। गुरु जी आज्ञा आपकी है सिर माथे मंजूर, अब तक तो मैं चुप रहा था, मैं भी मजबूर। आशीर्वाद हो आपका अगर राम के साथ, तो ये धनुआ कुछ नहीं है मामूली बात। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनुआ, हे शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनुआ, तुझको प्रणाम मेरा, तुझको प्रणाम मेरा, रखियो लीला। हे शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनुआ, बड़े बड़े इन राजाओं ने तुझको है आजमाया, बड़े बड़े इन राजाओं ने तुझको है आजमाया। गुरु की आज्ञा मान राम तेरा तेरी शरण में आया, गुरु की आज्ञा मान राम तेरा तेरी शरण में आया। तेरे लिए फूल सा बन जा मत करना अपमान, अपमान रखी और लाज समान। हे शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनुआ, मेरा जब तब बंद कर डाला। आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है। सीता की जय, उसके दुश्मनों की जय। सच सच बदला धनुआ किसने तोड़ा है और इस बड़ी सभा में सीता के संग नाता किसने जोड़ा है। जल्दी जल्दी दिखला सूरत उसकी, वरना उथल पुथल कर डालूंगा। तेरा पृथ्वी पे सब उलट पुलट कर डालूंगा। ये कसूर मुझसे ही हुआ है। क्या तुम्हें माफ की परवाह नहीं थी, क्या जिंदगी की इच्छा नहीं थी? बेशक मैं खतावार हूँ और जो भी आप सजा देंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा तो अभी बताता हूँ, इस हिमाकत का मजा अभी चुकाता हूँ।
अरे महाराज, क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और बिना बात के म्यान से निकल रहे हो? ये कमान तो बिल्कुल गली सली थी, ना जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना दिल बना रहे हैं और बिना बात के कैंची की तरह जुबान चला रहे हैं। अगर कुछ मतलब हो तो बताइए, वरना अपना रास्ता ना पिए। क्यों मुझे गुस्सा दिला रहा है? क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? आखिर बकरे की मां कब तक ख्याल बनाएगी? तेरी जान मेरे ही हाथों जाएगी। सामने से चला जा, वरना कच्चे को चबा जाऊंगा। तुम इसे मेरी आंखों से दूर कर दो। तुम अपनी आंखें ही बंद कर लो, मैं खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तुम मुझे मत दिखाई दे, बल्कि मुझे तेरी जुबान भी सुनाई ना दे। इसका इलाज भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने कानों में उंगलियां दे लीजिए और आपके लिए चारों तरफ ही सुनसान हो जाएगा। तू फिर बोल रहा है? महाराज, अब ये कदापि नहीं बोलेगा। पहले तुम मेरी आंखों से दूर कर दो। इसका इलाज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ये बालक फिर बोल रहा है। महाराज, मैं कह तो रहा हूं, अब ये कदापि नहीं बोलेगा। कहिए, क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर है? बेशक, जो भी आप सजा देंगे मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि यह धनुष तुमने ही उठाया है। तो आपने मेरा बल कब आजमाया है? लीजिए, इस धनुष का चिल्ला चला दीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया चिल्ला। अब उतार लीजिए, मुझे इत्मीनान हो गया। मगर मेरा इत्मीनान नहीं हुआ महाराज। तुम्हारा इत्मीनान कैसे होगा? मेरा तीर जब कमान पर चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता। फिर ये किसकी जान लेगा? किसकी क्या, आपकी लेगा महाराज। ना महाराज, मैं मर जाऊंगा। ये तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा, मगर घबराइए नहीं, दूसरा कदापि नहीं छोड़ूंगा। दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी। एक ही तीर से मेरी जान चली जाएगी। ये तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज, मैं अब कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और पर्वत पर जाकर तपस्या करूंगा।